भागलपुर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। ये धमकी ईमेल के जरिए दी गई है, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को तत्काल और सख्त कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट परिसर में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई। मेटल डिटेक्टर के जरिए जांच की गई। वहीं बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। एहतियातन फिलहाल कोर्ट परिसर में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। धमकी की सूचना मिलते ही व्यवहार न्यायालय परिसर में भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार और सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह पहुंचे और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। वहीं ईमेल भेजने वाले की पहचान के लिए साइबर सेल को सक्रिय कर दिया गया है। फिलहाल कोर्ट परिसर पूरी तरह सुरक्षित बताया जा रहा है, लेकिन किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। आज जिला जज साहब के यहाँ से विधिक संघ को सूचना दी गई कि न्यायालय में को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सूचना पर हम लोग ध्यान देते हुए जब तक न्यायालय में सभी क्लाइंट और अधिवक्ता पहुंचे तो देखें कि यहाँ पुलिस का बहुत बड़ा टीम पहुंचा हुआ है। स्क्वाड डॉग से सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है और उसके सहयोग में हम लोग अपने को न्याय कार्य से वंचित कर रहे हैं। काफी कठिनाई हुआ, दूर दराज से क्लाइंट भी आ गए थे, वकील भी आ गए थे अपने मुकदमा में पैरवी करने हेतु और अधिवक्तागण भी नियमित जैसे आते हैं कोर्ट में आ गए थे। क्योंकि बम से उड़ाने की धमकी है, ये बहुत बड़ी बात है। एसपी साहब ने भी कहा कि हमको सैनिटाइजेशन में कुछ टाइम लगेगा, आप लोग सहयोग कीजिए, तो हम लोग उनको सहयोग दे रहे हैं। लोग को 6:30 बजे 7:30 बजे जिला जज के कार्यालय से पता चला कि जिला जज के पर्सनल ईमेल पर यह धमकी आया है कि सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मैं अपने महासचिव को इस बात की जानकारी टेलीफोन के माध्यम से दिया। साथ ही विधि संघ में सभी सम्मानित अधिवक्ता के साथ बैठक की और सोचे कि जांच पड़ताल के में सहयोग करना चाहिए हम सभी अधिवक्ता को, जिससे कि भागलपुर की जनता, भागलपुर की न्यायपालिका, भागलपुर के अधिवक्ता सभी सुरक्षित रह सके। ये अभी मामला बहुत ही गंभीर है, ऐसे में सभी अधिवक्ताओं को चाहिए कोऑपरेट करना। और वैसे जिला अध्यक्ष और महासचिव ने भी कहा हम प्रशासन को कोऑपरेट करेंगे। ऐसे गंभीर विषय पे इसे मजाक में नहीं लेना चाहिए, बी सीरियस है। इसमें कई लोगों की जान जा भी सकती है, ऐसे ट्रेडनेस आना नहीं चाहिए। खैर इस पे प्रशासन रिसर्च करेंगे कहाँ से मैटर ऑब्लाइट हुआ है। हम लोग अधिवक्ता हैं, हम लोग कोऑपरेट करते हैं, हम लोग प्रशासन के साथ हैं। आप लोगों ने किया देखिए, हम लोगों को ऐसा कोई भी लिखित रूप से किसी चीज के लिए कोई मतलब सूचना नहीं दी गई है, लेकिन हम लोगों का एक ये था कि कोर्ट में जो है काफी दिन से जो है सुरक्षा की डील जो है नहीं की गई थी, तो उसी को लेकर जो है डीसी जज साहब से आज बात हुई थी। तो उसी के क्रम में आज हम लोग वहाँ पे एक विस्तृत रूप से जो है कोर्ट के हर परिसर का, हर रूम का, हर जो एरिया है उसका एक सैनिटाइजेशन पूरा कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं। इसमें हम लोग हर तरीके की जो संभावना है उसको दूर करने के लिए जो हमारा जो स्निफर डॉग वगैरह है, जो हमारे DSMD है, तो जो भी हमारे सुरक्षा के चेक करने के जो तंत्र हैं जो है सुरक्षा संबंधित, उसके माध्यम से हम लोग जो है संपूर्ण कोर्ट परिसर को, माननीय न्यायालय का जो परिसर है उससे एक तरफ से पूरा सर्च कर रहे हैं, रूम्स बाहर जो भी प्लेसेस हैं सबको, कि जिससे कि वो पूरा सैनिटाइज हो जाए और उसके बाद वो वहाँ पे रेगुलर जो न्यायिक जो प्रक्रिया है, कार्य जो है प्रतिदिन का वो आरंभ कर दिया जाएगा। भागलपुर में एक बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में एक अपराधी को पुलिस ने हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल किया है। भागलपुर सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बद्रे आलमपुर मुअज्जमचक में अपराध कर्मियों द्वारा किसी गंभीर अपराध को अंजाम देने के फिराक में साजिश रची जा रही है, जहां पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए एसएसपी के निर्देशन में सिटी एसपी के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित किया। गठित पुलिस टीम ने छापेमारी कर एक अपराधी मौलाना चक निवासी मोहम्मद इरफान को एक देशी कट्टा, एक देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 8 किलो गांजा के साथ बद्रे आलमपुर मुअज्जम चौक से गिरफ्तार कर लिया और शामिल अन्य अपराधियों की जांच कर गिरफ्तारी में जुट गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के ये निर्देशानुसार अवैध जो ये शराब, आर्म्स और ये मादक पदार्थ के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 27/1/2026 को जो ये हबीबपुर थाना को सूचना प्राप्त हुई कि एक जो बद्रे आलमपुर में, जो कि हबीबपुर थाना अंतर्गत आता है, वहाँ एक अपराध कर्मी है
जो कि किसी साजिश के तहत मतलब एक ये अपराध करने के लिए जमा हुआ है। तो ये इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसमें फिर एक विशेष टीम का गठन किया गया और फिर वहां जो ये बद्र आलमपुर में वहां ये रेड किया गया। तो एक अपराधकर्मी जिसका नाम है मोहम्मद इरफान, ये इनके पास से एक पिस्टल और एक देसी कट्टा और ये 5 जिंदा कारतूस इनके पास से बरामद हुआ और इनके पास से एक मैगजीन भी बरामद हुई। इसके अलावा जब वहां और सर्च किया गया, क्योंकि वहां मतलब के गांजे ऐसा स्मेल आ रहा था, तो वहां जब और सर्च किया गया तो ये इनके पास से ये इनका जो परिसर था उसमें से 8.2 kg गांजा भी ये बरामद हुआ है और इसमें फिर आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर के डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह ने आज अधिकारियों की टीम के साथ सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं में कई गंभीर खामियां सामने आईं, जिस पर डीडीसी ने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण की शुरुआत डीडीसी ने इमरजेंसी वार्ड से की, जहां डॉक्टरों की संख्या कम होने के कारण मरीजों की भारी भीड़ देखी गई। इस दौरान कुछ डॉक्टर ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए, जिस पर डीडीसी ने स्पष्टीकरण मांगा है। इसके बाद दवा स्टोर का निरीक्षण किया गया, जहां दवा वितरण में अनियमितता पाई गई। जांच में सामने आया कि कुछ मरीजों को कम और कुछ को जरूरत से ज्यादा दवाएं दी गई। डीडीसी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और दोषी स्टाफ पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं वैक्सीनेशन स्टॉल पर भी लापरवाही उजागर हुई। यहां पहले से मौजूद बच्चों को छोड़कर बाद में आए बच्चों को पहले वैक्सीन दिए जाने का मामला सामने आया है। इस गड़बड़ी की भी जांच के आदेश दिए गए हैं। निरीक्षण के बाद डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि सदर अस्पताल में नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो और आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। देखिए, हम सभी जिले में जितने हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं, सभी लोगों का हम लोग नियमित रूप से जांच करते हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोगों ने सदर हॉस्पिटल में यहाँ जांच किया है। साथ ही सुबह सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया था कि जिले में जितने हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, उनके ब्लॉक अंतर्गत जितने हैं वो लोग वहां जाकर जांच कर रहे हैं। ये हम लोग औचक रूप से करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने शेड्यूल्ड इंस्पेक्शन किया था, तो कई लोगों का सुझाव था कि इसमें औचक रूप से भी नियमित होना चाहिए, तो हमने औचक रूप से निरीक्षणों की संख्या बढ़ाई है। आज हमने जो निरीक्षण किया है उसमें कुछ खामियां पाई गई हैं, इसका हम लोग जांच करवा रहे हैं। सर्वप्रथम हम लोगों ने इमरजेंसी सेंटर का यहाँ जांच किया, तो उसमें कुछ क्यू में ज्यादा लोग थे। उसमें हमको ये जानकारी मिली कि डॉक्टर्स की संख्या क्योंकि कम है और जो सपोर्ट स्टाफ है उसकी भी संख्या कम है, इसलिए लोगों को इंतजार करना पड़ा। इसके लिए हम लोग बाहर से दूसरा प्रतिनिधित्व करके दूसरे हॉस्पिटल से यहाँ पर हम स्टाफ प्रतिनिधित्व करेंगे, जिससे लोगों को कम इंतजार करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का और इसका प्रक्रिया हमारा ठीक है। कुछ डॉक्टर्स हम लोग यहाँ पे 1:45 पर आए थे, 2 बजे तक का उनका टाइम था, तो कुछ डॉक्टर्स अनुपस्थित थे। उनका हम लोग कारण परीक्षा जारी कर रहे हैं और उनसे स्पष्टीकरण की मांग करेंगे कि क्यों वो लोग अनुपस्थित थे, और ये भी चेक करेंगे कि कितने अंतराल में वो लोग ये गलती करते हैं। दूसरा है कि हम लोग दवा वितरण केंद्र की हम लोगों ने जांच कराई, दल गठित करके। उसमें था कि 1-2 ऐसे मामले आए हैं जिसमें दवा जितना प्रिस्क्राइब किया गया और जितना क्वांटिटी एंट्री की गई, उससे कुछ कम मात्रा में दवाई उनको दी गई है। उसका हम लोगों ने कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे जिन स्टाफ पर और जो भी उसमें शामिल होंगे। कुछ लोगों में ऐसा भी सामने आया कि दवा की एंट्री जितनी हुई है उससे कुछ ज्यादा मात्रा में दवा दी गई है, उसकी भी हम लोग जांच करवा रहे हैं। एक ऐसा मामला आया है जिसमें हमारे जो सपोर्ट स्टाफ हैं जो वैक्सीन वो करते हैं, उसमें कुछ लोग पहले आए थे, उनका नहीं हुआ, और कुछ लोग बाद में आए थे, उनका हो गया। तो उसका हम लोग सीसीटीवी कैमरा की जांच करा रहे हैं। अगर उसमें उनकी गलती पाई जाएगी तो उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसी तरह से इसी मोड में हम लोग लगातार निरीक्षण करेंगे और नियमित अंतराल पे करेंगे, ताकि यहाँ की व्यवस्था ठीक हो और आम जनों को सुलभ रूप से सारी स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं मिले। भागलपुर जिले में अंधविश्वास का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां डायन होने का आरोप लगाकर पति और पत्नी की बेरहमी से लाठी डंडों से पिटाई कर दी गई। इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज में भर्ती कराया गया है। घटना गोराडीह थाना क्षेत्र के फाजिलपुर डंडा बाजार की है। घायल दंपति की पहचान सुभाष यादव और उनकी पत्नी विशेखा देवी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दोनों अपने घर पर थे, तभी पड़ोस की गोतनी मिला देवी ने डायन होने का आरोप लगाते हुए गाली गलौज शुरू कर दी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने लाठी डंडों से पति पत्नी पर हमला कर दिया। हमले में सुभाष यादव के सिर में गंभीर चोट आई है, जिससे सिर फट गया है, जबकि उनकी नाक पर भी गंभीर जख्म है। वहीं उनकी पत्नी विशेखा देवी को भी शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं।
घायल विशिखा देवी ने बताया कि उनकी गोतनी अक्सर उन्हें डायन बताकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करती रही है और इसी अंधविश्वास के चलते इस बार जानलेवा हमला किया गया। घटना की सूचना मिलते ही गोराडीह थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को तुरंत इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेजा। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और पीड़ित पक्ष से लिखित शिकायत मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर समाज में फैले अंधविश्वास और डायन प्रथा जैसी कुरीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बावजूद कानून और जागरूकता अभियानों के ऐसे मामले लगातार सामने आना चिंता का विषय बना हुआ है। हुआ सर कि हम झाड़ू दे रहे थे तो मेरी गोतनी आई उधर से, बोली कि तुम डायन हो और बाल पकड़ के घिसाने लगा, हमको मारने लगा बाल पकड़ के। तो फिर मेरा पति बोला कि नहीं ये डायन नहीं है, तो बोला कि उसका बेटा ने आया बस रड लेके मेरे पति को मार दिया। आपको भी मारा? जी मेरा हमको भी मारा है, ईटा पत्थर रड सब चलाया है सर। भागलपुर के समीक्षा भवन में उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग पटना की ओर से प्रमंडल स्तरीय समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का नेतृत्व बिहार सरकार के उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग के सदस्य राजकुमार सिंह कर रहे थे। बैठक में भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। इसके साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े सवर्ण समाज के लोग भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान उस समय माहौल गर्मा गया जब राजनीतिक दलों से आए लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें यूजीसी मामले पर चर्चा के लिए बुलाया गया था, लेकिन बैठक में इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। इससे नाराज लोगों ने बैठक का विरोध किया और बीच बैठक से ही बाहर निकल गए। बैठक से बाहर निकलने के बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि यूजीसी कानून एक काला कानून है और वे इसका विरोध करते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर आयोग के सदस्य राजकुमार सिंह ने कहा कि पूरे बिहार में इस तरह की समीक्षात्मक बैठकें आयोजित की जा रही हैं और भागलपुर में यह 8वीं बैठक है। उन्होंने बताया कि बैठक में मिले सुझावों और विचारों को संकलित कर राज्य सरकार तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल बैठक में हुए विरोध और हंगामे के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल देखी गई। बैठक कर रहे हैं, ये 8वां प्रमंडल है और कल मुंगेर का बैठक करने के बाद हम लोग ये पूरे बिहार का बैठक कर लेंगे। और जो सवर्णों की चिंता ईडब्ल्यूएस के तहत जो बच्चे जो इस काम को पूरा नहीं कर पाते हैं पैसे के अभाव में, उसके लिए आयोग चिंतित है और आयोग का काम आपकी भावना से अवगत कराते हुए सरकार को सूचित करना है। इस बात की सारी सूचना हम सरकार को समय से निष्कर्ष यही है कि ईडब्ल्यूएस के प्रति तमाम लोग चिंतित हैं, अपनी बात को रखते हैं और अपनी बातों को लोगों ने रखा। मैं जो लोगों की भावना है उससे अलग नहीं हूं, परंतु मैं एक संवैधानिक पद पर हूं, संवैधानिक जवाबदेही है और जो बातें छन के आई है वो राज्य सरकार के माध्यम से हम केंद्र को नहीं की है, क्योंकि हम लोग से आज बैठक बुलाई गई थी स्वर्ण आयोग की। स्वर्ण आयोग की आज बैठक बुलाई गई थी, जिला से हम लोग को सूचना गया, हम लोग आए थे। हम लोग यहाँ आए थे कि शायद हो सके यूजीसी के मुद्दों पे हम लोगों से सुझाव मांगा जाए, जो कहा गया था। मगर यहाँ आए तो यहाँ तीसरे मुद्दा था। तो हमारे कहने का मतलब है कि हम लोग इस काले कानून का विरोध कर रहे हैं, जिस प्रधानमंत्री को हम लोगों ने दिल में बिठाया, सर पे बिठाया। अगर कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ अब शब्द कहता था तो सीने पे चोट आती थी, मगर आज वही प्रधानमंत्री हम स्वर्णों को सीने में खंजर भोंकने का काम किया इन्होंने, तो ये तो कहीं से उचित नहीं है। गरीबों, किसानों और मजदूरों को रोजगार की गारंटी देने के उद्देश्य से शुरू की गई विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन वीबीजी रामजी योजना को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। ये बात बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बुधवार को नाथनगर प्रखंड के गौराचौकी पंचायत में आयोजित जागरूकता अभियान के दौरान कही। उन्होंने बताया कि मनरेगा में व्यापक भ्रष्टाचार के कारण नई योजना लाई गई है, जिसके तहत अब 125 दिन का रोजगार और अधिक मेहनताना मिलेगा। इस योजना से मजदूरों के पलायन पर भी रोक लगेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि बिहार के हर प्रखंड में योजना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही राज्य में कोल्ड चेन, सब्जी उत्पादन बढ़ाने और किसानों के लिए बेहतर मार्केटिंग व्यवस्था पर भी सरकार काम कर रही है। कार्यक्रम में नाथनगर विधायक मिथुन यादव, पीरपेंती विधायक मुरारी पासवान, विधान पार्षद डॉक्टर NK यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष शाह समेत बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।
आज हमारे पार्टी के माध्यम से यहाँ के जिला संगठन ने एक आयोजन रखा था और पूरे बिहार में ये आयोजन किया जा रहा है। वैसे किसानों को, वैसे लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम ही राम जी योजना के अंतर्गत जो नया कानून बनाया है, भारत की सरकार विपक्ष कंफ्यूजन कर रहा है, दिग्भ्रमित कर रहा है। उस दिग्भ्रमित को दूर करने के लिए हम पूरे बिहार के स्तर पर हर जिला में, हर प्रखंड में ये हम लोग सभा कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि ये आपके हित में है। और मैं समझता हूँ कि बड़े पैमाने पर बदलाव होगा इस योजना में। कि पहले जो मनरेगा था, उस मनरेगा में भ्रष्टाचार व्यापक था, वहाँ कम अवसर थे, रोजगार की गारंटी कम थी। अब यहाँ पर रोजगार की गारंटी भी हो गया है। हम पहले 120 दिन पहले काम मिलता था मनरेगा में, अब ये इस कानून के तहत 120 दिन मिलेगा। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जिले में बाल विवाह को रोकने और समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रथ निकाला गया। ये जागरूकता रथ चाइल्ड हेल्पलाइन कार्यालय से निकाला गया, जिसे जिला बाल संरक्षण इकाई की सहायक निदेशक बेबी रानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों को बाल विवाह से संबंधित कानून, इसके दुष्परिणाम और कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। अभियान का उद्देश्य आमजन को बाल विवाह के खिलाफ जागरूक करना और इस सामाजिक कुप्रथा को समाप्त करने के लिए समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस दौरान बाल विवाह के विरोध में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर अपनी सहमति दर्ज करा रहे हैं। जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे बाल विवाह को रोकने में सहयोग करें और किसी भी तरह की जानकारी तुरंत संबंधित विभाग या चाइल्ड हेल्पलाइन को दें। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जिले में बाल विवाह को रोकने के लिए एक जागरूकता रथ को रवाना किया गया है। इस रथ के द्वारा बाल विवाह से संबंधित कानून के विषय में आमजनों को जानकारी दी जाएगी। बांका जिला के रजौन थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपालपुर नवादा गांव में एक महिला के साथ दुष्कर्म के प्रयास का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता नूतन देवी ने आरोप लगाया है कि गांव के ही कर्मनी पासवान ने उनके साथ जबरन गलत काम करने की कोशिश की। पीड़िता के अनुसार जब वह चिल्लाने लगी तो परिजन और आसपास के लोग बचाव के लिए पहुंचे। इसी दौरान आरोपी ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और मौके से फरार हो गया। कुछ देर बाद आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ लौट आया और पीड़िता के परिवार पर हमला कर दिया। इस मारपीट की घटना में धनंजय पंडित, अभिकांत पंडित, विपुल पंडित और सुधाकर पंडित गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर भेजा गया। इलाज के दौरान धनंजय पंडित की मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों का इलाज जारी है। पीड़ित पक्ष ने बताया कि घटना को लेकर रजौन थाना में आवेदन दिया गया है, लेकिन आरोप है कि नामजद आरोपी दबंग किस्म के लोग हैं, जिसके कारण अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित परिवार ने जिन लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है, उनमें ओंकार पासवान, मनोज पासवान, घनश्याम पासवान, भीमा पासवान और आलोक पासवान शामिल हैं, जो सभी गोपालपुर नवादा थाना रजौन के निवासी बताए जा रहे हैं। मामले को लेकर पीड़िता नूतन देवी, उनके भैंसुर गोविंद पंडित और घायल विपुल पंडित ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। ऐसे मारपीट हुआ है। हम लोग सर देखने गया तो हम लोग को ऊपर लाठी डंडा स्टार्ट किया, चालू कर दिया। पूरा पासवान मिल के 4 घर पासवान है और चारों मिल के पूरा लाठी डंडा स्टार्ट कर दिया। उसका इंक्वायरी महिला था, वहाँ हरिजन थाना में केस किया था, इंक्वायरी करके गया। इसके बाद वो बोला क्या कर लिया, क्या दिखा दिया। हम लोग बोला जो दिखा दिया। हम लोग को कल बोला बका जाएंगे, वो लोग ईटा पत्थर छत पर से मारना स्टार्ट कर दिया। कैसे मारपीट हुआ? मेरा घर में जबरदस्ती घुसा था। हम बाथरूम गए थे, बाथरूम से आए, देखे मेरा घर में घुस गया था। हम बाहर बोले उसको क्यों घुसे हो मेरा घर में, जबरदस्ती हमको करने लगा। पहले से घर घुसा लिया, कुंडी लगा दिया, हमको भी मारा है लाठी लेके। जबरदस्ती करने खोल रहा था तो हाथापाई किए, हमको मारा है।